बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म आयोजित किया गया था यूपी द्वारा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये फॉर्म आयोजित किया गया था, यह परीक्षा। ठीक है दोस्तों, और इस पद का नाम था सब इंस्पेक्टर एसआई प्लांटर कमांडर और फायर सर्विस सेकंड पदों पर यह भर्ती होनी थी, जिसमें कि आपका परीक्षा का जो फॉर्म जो अप्लाई होने का हम लोग किए थे वो क्या था, 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। और बहुत सारे हमारे भाई क्या किए थे कि वो जो जानकारी के अभाव में वो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे। कुछ लोग फॉर्म फिलअप किए थे और कुछ लोग नहीं कर पाए थे, और बाद में वो लोग को अफसोस हो रहा था कि ओ फॉर्म नहीं भरे, हम लोग फॉर्म क्यों नहीं भरे, हम लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो मेरे दोस्त, आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर आया हुआ है। इस डेट में एक्सचेंज हो गया है और इस डेट होने के कारण आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने का अब तिथि बढ़ा दी गई है 30 मई तक इसकी तिथि बढ़ा दी गई, यानी अंतिम तिथि का आप लोग भुगतान अब 30 मई तक कर सकेंगे। और चलिए इसकी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि सामान्य और ओबीसी के लिए आप 400 रुपया सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 400 रुपया आपको देना होगा, और SC ST के लिए भी 400 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 400 रुपया, यानी इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, सभी के लिए 400 रुपया, यानी कि जनरल के लिए भी 400, ST ST के लिए भी 400 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 400 रुपया देना होगा। और इसका आप लोग भुगतान किसके द्वारा कर सकते हैं? डेबिट भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान से कर सकते हैं। परीक्षा दोस्तों जल्द ही अपडेट हो। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की तिथि क्या होगी, जल्द ही आप लोगों को अपडेट में होगी। चलिए इसकी कुछ क्राइटेरिया जान लेते हैं कि आप लोग नौकरी करने का स्थान, आप लोग कहाँ पर इसकी नौकरी, अगर मान लीजिए कि आपकी नौकरी हो जाती है तो आपका लोकेशन क्या होगा नौकरी करने का? तो जी हाँ, नौकरी करने का लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश होगा। आप लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी कर सकते हैं। जब आपकी पोस्टिंग होगी तो उत्तर प्रदेश में ही होगी। ठीक है, और फॉर्म जब आप लोग फिलअप करेंगे तो आपकी आयु सीमा 1 जुलाई 2021 के अनुसार न्यूनतम आयु आपकी 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आयु 28 वर्ष होना चाहिए, और SC ST के लिए कुछ रिलैक्सेशन है और उनका आयु कितना होना चाहिए, 33 वर्ष होना चाहिए। आयु में छूट ऊपरी आयु सीमा यूपी पुलिस के नियमों के अनुसार होगा। और इस पदों की संख्या कितनी है? 9534 है। जी हाँ दोस्तों, इस पदों की संख्या कितनी है? 9534 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि यूपी पुलिस 9534 सब इंस्पेक्टर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म के लिए रिक्तियां का विवरण, और ये पोस्ट का नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर प्लांटर कमांड और फायर ऑफिसर। श्रेणीवार पोस्ट विवरण सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग, यानी श्रेणीवार पोस्ट विवरण का मतलब क्या है, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है, उसमें सामान्य वर्ग के लिए कितना है, उसमें ST वर्ग के लिए कितना है, उसमें OBC वर्ग के लिए कितना है, उसमें EBC वर्ग के लिए कितना है। चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो भर्तियां आई हैं SI के लिए वो 9027 है, और सामान्य वर्ग के लिए 3613 पद पर, OBC वर्ग के लिए 2437 पदों के लिए भर्ती हुई है, और EWS के लिए 902 पदों पर भर्ती हुई है, और अनुसूचित जाति के लिए 1895 पदों पर भर्ती आई हुई है, और ST के लिए आपका 180 पद पर, और प्लांटर कमांडर के लिए अब हम लोग जान लेते हैं। प्लांटर कमांडर के लिए कुल भर्ती 484 पद है, सामान्य वर्ग के लिए 194, OBC वर्ग के लिए 131, और EWS के लिए 48 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, और अनुसूचित जाति के लिए आपका 101 पदों पर वैकेंसियाँ है, और ST के लिए 10 पदों पर, और फायर ऑफिसर के लिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कुल 23 पद हैं, और सामान्य पद के लिए सामान्य के लिए 10 पद आपका हो जाएगा, और 10 पोस्ट पर वैकेंसी कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC वर्ग के लिए 6 पद हैं, और EWS के लिए 2 पद, अनुसूचित के लिए 5 पद, और ST के लिए 0 है। जी हाँ दोस्तों, और आप मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग हो गया और आपकी नौकरी लग रही, तो आपका सैलरी कितना मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सैलरी आपका 9300 रुपया से लेकर 34,800 रुपया मिलेगा, और ग्रेड पे आपका एक्स्ट्रा 4200 रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह तो नौकरी लगने की बात है। पहले आप लोग एग्जाम को क्लियर कीजिए, फॉर्म कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग जरूर एग्जाम को क्लियर कीजिए और आप लोग सफल होकर अपने मिशन में।
चलिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी अस्थायी, जैसे कि सब इंस्पेक्टर एसआई प्लांटर कमांड के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो क्या कर सकते हैं, इस पद के लिए सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए भर्ती फॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फायर ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या शैक्षिक योग्यता है, चलिए जान लेते हैं। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक आपका ये लग गया क्या कि विज्ञान में से आपका स्नातक डिग्री रखने वाले, वहीं इस पद के लिए फायर ऑफिसर के लिए ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आपका जो शारीरिक क्षमता क्या है और भौतिक विवरण यानी कि फिजिकल आपका कैसे कैसे क्या होगा। तो देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सामान्य वर्ग के लिए आपका हो जाएगा 168 सेंटीमीटर और आरक्षित वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई का यानी कि लंबाई का हो गया। और आपकी छाती कितनी होनी चाहिए, छाती की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए आपका, यानी 69 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। आरक्षित श्रेणी के लिए 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवार के लिए ऊंचाई यानी यह वो थे आपके मेल कैंडिडेट के लिए, और ये क्या है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। चलिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, सामान्य श्रेणी के लिए 152 और आरक्षित श्रेणी के लिए 147। सामान्य श्रेणी क्या है, यही आपका आ जाएगा जनरल वालों के लिए, और आरक्षित यानी कि आपका ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए आपका क्या आ जाएगा 147 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके लिए महिला वर्ग के लिए क्या है, आपका नवीनतम एज उनका यानी नवीनतम आपका इनका यानी क्या है वजन 40 किलो। ठीक है दोस्तों, शारीरिक दक्षता यानी इत्यादि आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे आपका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। जैसे शैक्षणिक योग्यता, मार्कशीट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत वेंटेज या अंकों का दावा करने वाले प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और सरकारी एग्जाम के वेबसाइट पर आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अर्जी कीजिए, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड तिथि विस्तारित सूचना यानी कि उसके ऊपर का जो आपका यूपी आपका जो क्या दिया है आपका यहाँ पर 1 मिनट, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। यानी आपको यह डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ से भी अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।